स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हो पर स्टॉक्स के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसे केस में आपके लिए ईटीएफ और म्यूचुअल फंड दो बहुत ही अच्छे ऑप्शंस है, पर आपके लिए कौन सा सही रहेगा? मेरा नाम है सार्थक और आप देख रहे हैं विथ विजन। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली होते क्या है। तो दोस्तों, ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी कि जैसे आप स्टॉक्स बाय और सेल कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, ठीक उसी तरीके से आप ईटीएफ्स बाय और सेल कर सकते हो। और जैसे म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं, ईटीएफ में भी आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। और म्यूचुअल फंड के बारे में तो आपको पता ही होगा, वो एक इन्वेस्टमेंट टूल है जहां पर आप आपका पैसा इन्वेस्ट करते हो किसी भी एएमसी के थ्रू, और वो एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। आइए चलते हैं और देखते हैं एक डिटेल कंपैरिजन जहां पर हम कंपेयर करेंगे ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स को काफी सारे पैरामीटर्स पे, और फिर इस कंपैरिजन के बाद हम देखेंगे कि आपके लिए एग्जैक्टली ईटीएफ सही रहेगा या म्यूचुअल फंड्स। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, मैंने लेफ्ट साइड में फीचर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर एक ईटीएफ का कॉलम है और एक म्यूचुअल फंड का कॉलम है। तो सबसे पहले हमारा पैरामीटर होने वाला है मैनेजमेंट, यानी कि जब भी आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उनको मैनेज किस प्रकार से किया जाता है। दो तरह की मैनेजमेंट होती है दोस्तों, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव में जब हम एक्टिव मैनेजमेंट हम उसे कहते हैं जहां पर हमें फ्रीक्वेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और पैसिव मैनेजमेंट में हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, हम बहुत ही कम एफर्ट्स या बहुत ही कम डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं इन कंपैरिजन टू एक्टिव मैनेजमेंट। तो ईटीएफ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये मोस्टली पैसिव मैनेजमेंट स्टाइल में आता है, क्योंकि अगर आप इसमें एक बार इन्वेस्ट कर देते हो तो यहां पर कोई फंड मैनेजर नहीं है जो इसका पोर्टफोलियो चर्न करने वाला है या इसके पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करने वाला है। वहीं पर अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आपको पैसिव फंड्स भी मिलते हैं और एक्टिव फंड्स भी मिलते हैं, जहां पर फंड मैनेजर अपने डिसीजंस लेता है और कौन से स्टॉक को ऐड करना है, रिमूव करना है अपने पोर्टफोलियो से, ऐसे काफी सारे डिसीजंस लेता है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स एक्टिव और पैसिव दोनों मैनेजमेंट स्टाइल्स में आपको मिलते हैं, पर ईटीएफ में आपको सिर्फ पैसिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मिलेगी। दूसरा फैक्टर है दोस्तों हमारा बाइंग और सेलिंग, यानी कि जब कभी भी आपको ईटीएफ या म्यूचुअल फंड्स को खरीदना होता है या बेचना होता है तो कैसे आप कर सकते हो। तो आपको जब भी ईटीएफ खरीदना या बेचना होता है तो डायरेक्टली आप जब भी मार्केट ओपन होता है डायरेक्टली जाकर इन्हें बाय और सेल दोनों ही कर सकते हो, और रियल टाइम में आप कर सकते हो। यानी कि जैसे 1 बजे अगर आपका मन होता है मैं जाकर किसी ईटीएफ को बाय कर लूं, तो तुरंत 1 बजे जाके आप ईटीएफ बाय कर सकते हो और वो आपके डीमैट में आ जाएंगे। और म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो वो हमें डायरेक्टली एएमसी के साथ ही बाइंग या सेलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप ऑर्डर प्लेस भी करते हो किसी ब्रोकर के थ्रू तो वो पहले एएमसी को ही भेजी जाती है, और फिर एएमसी आपकी बाय या सेल ऑर्डर जो भी होगी उस हिसाब से आगे का प्रोसेसिंग करती है। तीसरी बात है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इस पर्टिकुलर कंपैरिजन में, क्योंकि ईटीएफ में अगर आप देखोगे तो आपको हमेशा कम एक्सपेंस रेशियो देखने के लिए मिलेगा इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड्स। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, सेम स्कीम है और सेम ईटीएफ है, पर आपको एक्सपेंस रेशियो में काफी ज्यादा फर्क देखने के लिए मिलेगा। तो यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है दोस्तों ईटीएफ्स में, कि आपको एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली बहुत ही लोअर लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर नहीं होता, इसलिए आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ऑब्वियसली ये मार्केट में ट्रेड होता है तो आप जब चाहे खरीद सकते हो और जब चाहे बेच सकते हो, पर म्यूचुअल फंड में आपको जब कभी भी बेचना होता है तो जो भी डे एंड की एनएवी होगी उसी प्राइस पर आपको खरीदना या बेचना पड़ता है। तो ऐसे सारे फैक्टर्स म्यूचुअल फंड में होते हैं, और उसके बाद आपको ये भी पता है कि तुरंत आप जिस भी दिन म्यूचुअल फंड को एग्जिट करते हो जरूरी नहीं है कि उसी दिन आपको पैसे मिले। अगर आपकी डेट स्कीम है तो आपको मिल भी सकते हैं, पर अगर वो एक इक्विटी स्कीम है तो उसमें ऑब्वियसली आपको 1 से 2 दिन का वेट करना पड़ता है आपका अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए। मिनिमम क्वांटिटी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सिर्फ एक क्वांटिटी के साथ आप आपकी ईटीएफ में इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में मिनिमम 100 रुपीज है। कुछ ईटीएफ्स ऐसे भी है दोस्तों जो आपको सिर्फ 10 रुपए में मिलेंगे, तो मात्र 10 रुपए से आप आपकी ईटीएफ की इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। फिलहाल के लिए म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम आप 100 रुपीज से अपनी एसआईपी या इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। एग्जिट लोड यानी कि वो लोड होता है दोस्तों जो आपसे एज अ पेनल्टी चार्ज किया जाता है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। यानी कि कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसी होती है जो एक एग्जिट लोड यानी कि एक टाइम फ्रेम सेट करती है। अगर उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के पहले अगर आप आपकी इन्वेस्टमेंट रिडीम कर लेते हो तो वो एज अ पेनल्टी आपसे एग्जिट लोड लेते हैं। तो जनरली ये एग्जिट लोड 0 से 1% के बीच में वेरी करता है काफी सारे फंड्स में, पर कुछ फंड्स में ये आपको लगभग 1.5 से 2% का भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। जो भी लोग शॉर्ट टर्म में कुछ मूव्स कैप्चर करना चाहते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडिंग टाइप करना चाहते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे एग्जिट लोड चार्ज किया जाएगा एज अ पेनल्टी। पर वही अगर हम ईटीएफ्स की बात करें तो एग्जिट लोड ऐसा कोई भी क्राइटेरिया यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये
मार्केट्स में ट्रेड होते हैं, इसीलिए इन पर कोई भी एग्जिट लोड या पेनल्टी चार्ज नहीं अप्लाई होता। अब ये तो देख ली दोस्तों हमने थ्योरी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, कि आपके लिए ईटीएफ सही रहेगा या म्यूचुअल फंड। पहले म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों जिनको जरा भी टाइम नहीं है मार्केट्स को ट्रैक करने का, या जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं है मार्केट की, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स ही बेस्ट है, क्योंकि आप आपका पैसा एक फंड मैनेजर को देते हो जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो काफी ज्यादा आपसे समझदार होता है। वो आपके बिहाफ पर डिसीजंस ले सकता है और आपका पैसा वहां पर अच्छी तरीके से ग्रो भी करेगा और आपको ठीक ठाक रिटर्न्स भी मिल जाएंगे। पर अगर आप थोड़े ज्यादा इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट में और आप काफी एक्टिव रहते हो स्टॉक मार्केट में, तो आपको जरूर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना सीख जाते हो, या ईटीएफ में अगर आप मार्केट साइकिल्स भी पकड़ना सीख जाते हो, यानी कि काफी लोग ईटीएफ की मदद से स्विंग ट्रेडिंग करते हैं लगभग 6 महीने से लेकर तो 1 साल के बीच में, जहां पर वो मार्केट साइकिल्स या अप ट्रेंड मूव जो है वो कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। तो ये अगर आपको करना है तो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए दोस्तों मार्केट मूवमेंट्स का और प्राइस एक्शन का। तो इसका अगर आपको नॉलेज है तो जरूर आप ईटीएफ की मदद से आपके पोर्टफोलियो में अल्फा जनरेट कर सकते हो। पर अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आपको म्यूचुअल फंड्स के साथ ही जाना चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।